इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या स्नैप जो है वो कैट से ज्यादा टफ होता है, राइट? दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एपिसोड। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्या स्नैप जो है वो कैट से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट सबसे पहले कैट जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड एग्जामिनेशन है, बिकॉज जितनी भी IIMs है राइट फ्रॉम ओल्ड टू बेबी, वो सभी इवन IITs जो हैं और कई सारे प्राइवेट भी स्कूल्स जो है वो कैट एक्सेप्ट करते हैं। वेर स्नैप जो है सिम्बियोसिस की जितने भी कॉलेजेस हैं, सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जो आते हैं, वो सिर्फ स्नैप एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तो सिम्बियोसिस स्नैप के एग्जाम को सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। कैट एग्जाम को इस साल IIM बैंगलोर कंडक्ट कर रहा है। कैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होता है, बट सिलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन प्रोफाइल होता है, जहाँ पे आपका कैट, आपका स्नैप, आपका एकेडमिक सभी चीज़ें जो हैं वो एनालाइज की जाती हैं। अगर हम बात करें तो स्नैप के एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, कैट के एग्जाम में भी 3 सेक्शन होते हैं, दोनों ही ऑनलाइन एग्जाम हैं। कैट में आपको 120 मिनट्स मिलते हैं, स्नैप में आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, मतलब 2 घंटे का और 1 घंटे का पेपर होता है। ये जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, ये डिफिकल्ट होता है। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो कैट में स्कोर करना डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली टू स्नैप। तो स्नैप जो है वो कैट से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, वो कैट से इजी होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कई सारे स्टूडेंट्स जब कैट नहीं अच्छा जाता है तो वो फिर स्नैप या दूसरे एंट्रेंस एग्जाम देखते हैं। एग्जाम फीस की बात करें 1950 सारे कैंडिडेट्स के लिए, कैट की फीस 2300 है जनरल, एंड SC ST एंड PWD के लिए 1150 का फीस स्ट्रक्चर है। ये 2300 इस साल हो गया है और ये 1150 हो गया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोनों का ऑनलाइन है। कैट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू गो एंड टू फिल दी फॉर्म, अदरवाइज आप लेट हो जाओगे, आप स्किप आउट कर जाओगे। तो आप फिल कर दोगे जितना जल्दी है उतना आप रिलैक्स होगे, चलो मेरा फॉर्म तो फिल हो गया। स्नैप एग्जाम में जनरल इंग्लिश जहाँ पे वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन, कैट में वर्बल एबिलिटी एंड ये सेम है, राइट? देन अगर हम स्नैप के एग्जाम में बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, यहाँ पे एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग है, या डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग है। तो ज़्यादा सिलेबस में चेंजेस नहीं है, इट्स लाइक 19-20 का चेंज है अगर हम दोनों के ही सिलेबस की बात करें। बट मेजरली चीज़ क्या होती है कि अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप स्नैप भी दे सकते हो, जस्ट दैट आपको उसके एग्जाम पैटर्न को लेके थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ता है। एंड अगर आपने कैट अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आप स्नैप में इजीली स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो स्नैप में 60 क्वेश्चंस होते हैं, कैट में 66 होते हैं। यहाँ पे टोटल मार्क्स 60 होते हैं, यहाँ पे 198 होते हैं। नेगेटिव मार्किंग येस दोनों में ही होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों MCQ एंड नॉन MCQ क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ चॉइसेस 4 ये सभी एग्जाम्स में है। सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती है, यहाँ पे होती है, दैट इज 40 मिनट्स पर सेक्शन, राइट? नाउ कमिंग टू द मार्किंग स्कीम, राइट? 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, कैट में 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, -1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है व्हेन इट कम्स टू कैट एग्जामिनेशन। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसको कंक्लूड करती हूँ कि अगर हम बात करें तो स्नैप इजी होता है कैट से, एंड आई थिंक सबसे टफेस्ट एग्जाम कैट के बाद बाकी सारे एग्जाम कंपैरेटिवली इन दोनों एग्जाम से जो है वो ऑन ईजियर साइड होते हैं, बिकॉज जो एग्जाम लेवल होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट से डिफिकल्ट, कई बार डिफिकल्ट भी हो जाता है बट मॉडरेट, बट कैट हमेशा ही डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट है एंड डिफिकल्ट ही रहता है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने कैट, ज़ैट या स्नैप के स्कोर पे कौन से भी स्कूल्स को टारगेट कर सकते हैं, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.